मुनिश्री ने कहा, ओछी मानसिकता वाला व्यक्ति अहंकारी होता है, बड़ी सोच रखने वाला, कभी अभिमान नहीं हो सकता, सभी को साथ लेकर चलने वाला। ओछी मानसिकता ग्रसित नहीं होता है, पेड़ उतना ही ऊंचा उड़ता है जितनी उसकी जड़ें गहरी होती है। ओछी मानसिकता वाला व्यक्ति कभी किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, वह दूसरों की प्रशंसा नहीं सुन सकता, वह दूसरों के सम्मान में अगर अपना अपमान महसूस करने का भाव है तो अहंकार है। दूसरों के गुणों के सम्मान में अगर आह्लाद महसूस करते हो तो भीतर मृदुता, कोमलता जो स्वाभाविक धर्म है, गुण तभी बढ़ेंगे जब दूसरे के गुणों की प्रशंसा में शामिल हो सकेंगे। मनुष्य ने कहा, अहंकारी अपने आप को पूर्ण एवं सब कुछ मानता है, इसलिए वह जीवन में कुछ नहीं सीख सकता है। संसार के सभी प्राणी, मनुष्य, पशु, गुणी, अवगुणी, निर्धन, अनिर्धन को समान मानने वाला अहंकारी नहीं हो सकता। प्रवक्ता गुरु अपने शिष्य का मान भंग करने के लिए दंड सभी के सामने देता है, क्योंकि स्वेत साफ सुथरी होगी तो ही लेख अच्छी तरह से लिखा जा सकेगा। स्लेट काल के सामने उम्र छोटी बड़ी नहीं होती, क्योंकि सभी की मृत्यु निश्चित है। अपने मान को समाप्त करने के लिए दूसरों का सम्मान करो। समय ज्ञान से ही हम मान को समाप्त कर सकते हैं। अच्छे कार्य करना चाहिए। आचार्य श्री ने कहा कि जब मांगने से मिलता नहीं तो हमें भिक्षुक नहीं बनना चाहिए। केजरीवाल के नाम बड़े और दर्शन छोटे, कहा था चुनाव मत लड़ो, पत्नी को मंत्री बना देंगे। वो भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वे मुझे 100 पीस बनाकर रखना चाहते थे। अमित शाह, गो बैक और हार्दिक नारेबाजी की हवाओं का रुख मोड़ना है मेरी पहचान। अपनों की खुशी में है मेरी मुस्कान, अगर देखनी है मेरी उड़ान तो और ऊंचा कर दो आसमां। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, चित्र में कोमलता और व्यवहार में नम्रता होनी चाहिए। मुनि ने कहा कि मान एक भयानक जहर के समान है। घमंड करना मान कसाय, बीएसएनएल कर्मी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करें। भाजपा सरकार की साख दिन ब दिन गिर रही है, जिसकी वजह से केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में आकर ही सीएम राजनाथ की जनता अदालत लगा रही है। राजस्थान की जनता की अदालत लगा रही है, अपने दरवाजे जनता के खोलने का निर्णय लिया है, ताकि वादा खिलाफी के कारण जनता में व्याप्त हुए आक्रोश को जन सुनवाई के नाम पर शांत किया जा सके। दुखों का कारण मनुष्य स्वयं ही है। मुनि गणभद्र, जब तक वह अपने भीतर की अज्ञानता, विद्यार्थी का सबसे अच्छा मित्र है। शिक्षक, कल कभी आया नहीं, सुन रे मेरे मीत, अच्छा आज अभी कर ले, कल बची रहेगी प्रीत। कपट की कमाई ज़्यादा दिन किसी के पास नहीं टिक पाई। मुनिश्री, प्रत्येक वस्तु स्वाभाविक रूप से शक्ति के लिए बैठी है। किसी भी द्रव्य की शक्ति अशुद्ध नहीं होती, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। धर्म कभी अशुद्ध नहीं होता, जल सदा शीतल रहता है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पर सहयोग से गर्म हो जाता है। उत्तम आशु धर्म पर चर्चा करते हुए मुनिश्री कहते हैं कि सांप टेढ़ा चलता है, लेकिन बिल में जाने पर उसे सीधा जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जीवन निज के आश्रित होने के बावजूद उच्च गति को प्राय होगा। सहयोग से ही जीवन पतन की ओर जाता है। मन में मीठा बोलना व अंदर से बुरे भाव रखना मनुष्यता के नियमों का उल्लंघन है। डाकू बनकर चोरी कर लेना, पापी बनकर पाप कर लेना, लेकिन साधु बनकर चोरी व पाप मत करना। मुनिश्री ने कहा कि सरल सीधा बालक का मन जैसा व्यक्ति ही परमात्मा के राज्य का अधिकारी होता है। सांप टेढ़ा चलता है, लेकिन बिल के जाने पर उसे सीधा जाना पड़ता है। अतः अपने आत्म स्वभाव में आना सरल है, किंतु संसार का मार्ग जटिल है। अत्यधिक झूठ कपट से अधिक संपदा नहीं आती, अथवा मायाचारी से प्राप्त संपत्ति जल्दी नष्ट हो जाती है। अतः माया मोह छोड़कर चित्त से सरलता धारण करें। मुनिश्री के प्रश्नों से धर्म आनंद लेते हुए कायाकल्प कर रहे हैं। पूरा गुलाबी नरक धर्म में बनकर आध्यात्मिक सुगंधमय वातावरण बना रहा है। श्री ने बाहर से आए अतिथियों का समिति पदाधिकारियों ने माला पहनाकर बहुमान किया। धर्म सभा में सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालु भाग लेकर धर्म लाभ का प्राप्त किया। माया के कसाय से बचो, सरलता को अपनाओ। मंगल प्रवचन में कहा, माया कसाय के अभाव में आत्मा के गुण प्रकट होते हैं। माया दिखाई नहीं देती है। कुटिल, विश्वासघात, दगा, षड्यंत्र, प्रताड़ना आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर मनुष्य की सरलता को लील लेती है। सहजता, सरलता, स्वाभाविकता एवं सात्विकता के टिकों पर रखने के लिए माया पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
मुनिश्री ने कहा कि मन वचन काय की सरलता का नाम ही आदर धर्म है। मन में होय सो वचन उतरिए, वचन होय सोतन सो करिए। मन में इतनी सरलता हो कि उसे वाणी से कह सके और शरीर से करने पर स्वयं या दूसरे की कोई क्षति नहीं हो, इसी का नाम सरलता है। दिखावा, प्रदर्शन, बनावटीपना, मिलावट जैसी चीज़ें जीवन में शामिल होने से सरलता गड़बड़ाकर दूसरों के साथ छल धोखा ठगने की आदत बन जाती है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ये सब चीज़ें छूट जाने से हमारे जीवन में सरलता आ जाती है। सरलता तो हमारे जीवन का स्वभाव है। जीवन में उलझने के दिखावे और आडंबर की वजह से हम अपने को वैसा दिखाना चाहते हैं जैसी हम नहीं। रिश्ता चाहे भगवान से हो, सभी विश्वास और श्रद्धा के बल पर ही है। यदि हम श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहते हैं तो हमें आडंबर से बचना चाहिए। मनुष्य ने कहा, जीवन में कभी माता पिता से कुटिलता नहीं करें। माता पिता जीवन एवं संस्कार प्रदाता है। जो माता पिता के प्रति कुटिलता का व्यवहार करता है वह कुटिलता नहीं, नीचता की हद है। यदि गलती से माता पिता के प्रति कुटिल व्यवहार हो गया तो संकल्प लें कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। बच्चा अपनी गलती माँ बाप के डर फटकार से कारण चतुराई से छिपाता है। उसे अपने जीवन को बिगड़ने का डर नहीं है। इसके लिए सिर्फ बच्चा ही नहीं, माँ बाप भी जिम्मेदार है। माँ बाप बच्चे में अपने प्रति डर और खौफ का आतंक फैला देते हैं जो उसे नकारात्मक बना देती है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पिता अपने संतान के पुत्र जैसा व्यवहार करे, पुलिस जैसा नहीं। बच्चों से माँ बाप के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि वह उनसे कुछ छिपा ये नहीं। हरे हरे, जय श्री कृष्णा। मुनिश्री ने कहा, कल्याण मित्र जो तुम्हारा सहयोग करे, विपत्ति व प्रगति को साथ दे, उसके साथ कभी कुटिलता का व्यवहार नहीं करे। जीवन में यदि किसी मित्र का एहसास है तो उसके साथ कभी भी धोखा, विश्वासघात, कुटिलतापूर्ण व्यवहार न करे। विश्वास जीतने के बाद ठगना चतुराई नहीं, कुटिलता है। मित्र के प्रति अनुकूल व्यवहार न कर सके तो प्रतिकूल भी कभी न करे। मुनिश्री ने कहा, परिवार में एक दूसरे के प्रति क्रोध घृणा का व्यवहार करते हैं, कठोरता से पेश आते हैं तो अपने परिवार को ही नहीं, आसपास के परिवेश को भी दूषित करते हैं। जीवन से जितनी प्रेरणा मिलती है उतनी वाणी से नहीं मिलती है। वाणी से प्रेरणा थोड़ी, जीवन से प्रेरणा तुरंत मिलती है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, खुदा करे ना सुने के माँ बाप मर जाए, बहाना हो मौत का हम इनके घर जाएं। क्या मिलेगा मार कर तुमको, किसी की जान से मारा हुआ लौट कर आता नहीं। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, एहसान का मारा हुआ सिर उठा सकता नहीं। अपना अपना कहकर अपना सब कुछ छीना अपनों ने, प्राण तन से निकल गए तब लठ मारा अपनों ने। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। सब्सक्राइब कीजिए, ये नितांत आवश्यक है। पर धन परमन हरण को वैश्या बड़ी चतुर, नहीं थम रही मुलायम सिंह कुनबे की रार। सपा कार्यालय के सामने अखिलेश समर्थक जमे थे। उधर शिवपाल सिंह यादव के आवास के सामने उनके युवा समर्थक, चच्चा के सामने उनके युवा समर्थक, चच्चा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लग रहे थे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, हरे हरे। पीएम शनिवार को अपने जन्मदिन पर गांधीनगर पहुंचे। उन्होंने अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की अपनी मां से ये तीसरी मुलाकात है। श्राद्धों में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। आज के दौर में श्राद्ध या तो ज़्यादा दिखावे के लिए किया जाता है या फिर बस औपचारिकता निभाने के लिए किया जाता है। घर के दिवंगत लोगों के लिए जाने वाले श्राद्धों में श्राद्ध गायब हो गई है। इसके लिए बढ़ती व्यवस्था के साथ व्यावसायिकता की भी जिम्मेदार है। श्राद्ध क्रम तो काफ़ी समय वर्ष पहले ही नगण्य रह गया था और भोजन कराना श्राद्ध बन गया था। आधुनिकता के दौर पर यह भी एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब तो भोजन बनता भी बाहर है और पैक होकर ब्राह्मण तक पहुंच जाता है। श्राद्ध का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। पहले घर बुलाकर भोजन कराकर नगद दक्षिणा, बर्तन व वस्त्र आदि दिए जाते थे, परंतु आजकल थाली घड़ी भिजवा दी जाती है। पहले बिना सिले कपड़े दिए जाते थे, आजकल रेडीमेड भेंट किए जाते हैं। पहले परिवार का मुखिया परिवार सहित पंडित जी का महीने तक इंतजार करते थे, पर आजकल पंडित जी का भोजन अलग। सभी लोग खाना खाकर ऑफिस या दुकान आदि के लिए निकल जाते हैं। रमेश गोदला की कलम से पढ़े लिखे पंडित नहीं करते श्राद्ध में भोजन। आज की युवा पीढ़ी श्राद्ध जैसे सनातन परंपरा से दूर होती जा रही है। बाजारी
शक्तियाँ श्राद्ध के हाईटेक करने के प्रयास में है। पंडितों में श्राद्ध कर्म की होय दृष्टि से देखा जाने लगता है हे दृष्टि से देखा जाने लगता है। अनेक संस्कृत पढ़े लिखे युवा पंडित श्राद्ध के दौरान भोजन करने से इनकार कर देते हैं। एक नया चलन ये भी देखने में आ रहा है कि जिस दिवंगत व्यक्ति का श्राद्ध होता है, सुबह उसकी फोटो के सामने धूप बत्ती करके लोग भोजन दोपहर या शाम तक भोजन पंडित जी के साथ किसी होटल में करने चले जाते हैं। पहले सर्वप्रधान गायों, कौवा, चींटी और कुत्ते को देकर फिर पंडित जी को भोजन कराया जाता था। प्राणियों के प्रति रखे क्षमा का भाव। मुनि श्री विश्रांत सागर। हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।